अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज है हमारे पास दावा का DVR, इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे और उसके ऊपर जो फर्स्ट सेटिंग है वो कैसे की जाती है वो सारा कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। यहाँ ऊपर कंपनी का ब्रांड मेंशन है, दावा टेक्नोलॉजी। ये फर्स्ट के ऊपर इसके ऊपर मेंशन किया गया है ये कौन कौन सा कैमरा सपोर्ट करेगा। HD, CVI डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर इसके ऊपर मेंशन है। बॉक्स की साइड के ऊपर भी कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं, हम वो भी विज़िट कर लेते हैं। सबसे ऊपर जो है वो दावा की जो ब्रांडिंग है वो प्रिंट की गई है। उससे नीचे जो है वो मेंशन किया गया है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर है ये। उससे नीचे जो है इस DVR का मॉडल नंबर मेंशन किया गया है। उसके ऊपर जो उससे नीचे जो है वो DVR का जो वेट है वो मेंशन किया गया है। उससे नीचे जो DVR का साइज़ है वो मेंशन किया गया है। आगे जो दूसरी तरफ है वहाँ पर मेंशन किया गया है 4 चैनल सपोर्टेड है ये DVR। उससे नीचे जो है इस DVR के अंदर एक HD हार्ड लग सकती है जिसके अंदर हमारी वीडियो रिकॉर्ड होगी। उससे आगे जो मेंशन है आपके जो मैक्सिमम अप टू 5 मेगापिक्सल तक आप इसके ऊपर कैमरे चला सकते हैं। अगर आप अपने इन कैमरों का एक्सेस अपने मोबाइल के ऊपर चाहते हैं तो आपने ये बॉक्स की फ्रंट साइड के ऊपर QR कोड दिया गया है। यहाँ से आप स्कैन करके गूगल प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आप इसकी ऐप डाउनलोड करके उसकी जो सेटिंग है वो कर सकते हैं। इसे ऑनलाइन कैसे किया जाता है मोबाइल के ऊपर हम अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे आपको। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अब हम अपने बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। ये है जी हमारा DVR, बहुत ही अच्छी पैकिंग में दिया हुआ है कंपनी ने। इसे अब हम बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के बाद साइड पे जो फोमी शीट है उसे रिमूव कर देंगे। उसके बाद इसके ऊपर जो पैकिंग है वो भी उतार देंगे। जो चीज़ें बाहर बॉक्स के अंदर मेंशन थी यहाँ पे DVR के ऊपर भी मेंशन की हुई हैं, आप यहाँ से भी विजिट करके देख सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं DVR की बैक साइड जहाँ पर सारे जो है वो जैक दिए गए हैं DVR। इन पोर्ट के ऊपर चारों कैमरे इंस्टॉल होंगे BNC केबल लग के। आगे जो ये ऑडियो इन का है ऑप्शन है, आगे ये VGA का ऑप्शन है। VGA से आप अपनी LED के ऊपर डिस्प्ले लेंगे। उसी तरह आप HDMI से भी डिस्प्ले ले सकते हैं। यहाँ पर आप अपना माउस और कीबोर्ड लगाना चाहते हैं वो लगाएंगे। यहाँ पे आप अपना इंटरनेट देंगे और आगे जो है आगे पावर अडाप्टर की ऑप्शन है। यहाँ पे आपने अपना पावर अडाप्टर इसके अंदर से आएगा, वो आपने यहाँ पे इंसर्ट करना है। इसकी जो बॉडी है वो बहुत ही अच्छी मेटल की बॉडी बनी हुई है। यहाँ से आप सामने से भी इसकी लुक चेक कर सकते हैं। सामने साइड के ऊपर भी उन्होंने दावा की ब्रांडिंग की हुई है। DVR के अलावा जो है DVR के अंदर आपने जो इसकी हार्ट की जो गाइड मिल जाती है, उसके अलावा और भी इसकी जो वेबसाइट की जो QR कोड है वो मिल जाता है। उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा कुछ हम यहाँ पे आपको समझाएंगे। यहाँ पे इस साइड से अगर हम बॉक्स ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी कुछ एक्सेसरीज मिल जाती हैं। ये दोनों केबल जो है हार्ड को DVR के साथ कनेक्ट करने के लिए है। एक इनमें से SATA केबल है, दूसरी जो है इसकी पावर की केबल है। इसको जो हार्ड है इसको DVR के साथ कनेक्ट करने के लिए SATA केबल जो है इस जैक में लगेगी और पावर केबल जो है इस जैक में लगेगी। इन केबल्स के अलावा इस बॉक्स के अंदर से हमें एक अदद माउस मिल जाता है। माउस भी हम आपको निकाल कर दिखा देते हैं। उसके अलावा DVR के लिए एक पावर अडाप्टर है। आपने देख लिया है कि इसे हर चीज़ को अलग से पैक किया हुआ है। बहुत ही अच्छी पैकिंग के अंदर दावा कंपनी वालों ने ये सामान सारा भेजा है हमें। इस DVR के लिए ये जो उन्होंने पावर अडाप्टर भेजा है, इसके जो आउटपुट वोल्टेज हैं वो 12 हैं और जो एम्पेयर हैं वो 1.5 हैं और जो वाट हैं वो 18 वाट हैं। इसके अलावा जो लास्ट में है वो पेच हैं हार्ड के लिए। हार्ड को DVR के अंदर टाइट करने के लिए 4 अदद स्क्रू पेच भेजे हैं उन्होंने। बॉक्स के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं वो हमने सारी आपको निकाल कर दिखा दी हैं। अब हम इनको जो है फिट करके इनकी जो फर्स्ट सेटिंग है DVR की वो हम आपको करके दिखाएंगे। इसके बाद बॉक्स को हम जो है साइड पे रख लेते हैं। बॉक्स के अंदर से जितना भी सामान निकला है ये सारा हमने सामने रख लिया है। उसके अलावा जो है इसके अंदर DVR था। अब DVR के जो जितने भी जो पेच हैं इनको खोलेंगे। खोलने के बाद इसके अंदर जो है हार्ड को टाइट करेंगे और आपको बताएंगे कि हार्ड किस तरह जो है इसके अंदर टाइट की जाती है। DVR को हमने ओपन कर लिया है। DVR में हार्ड लगाने से पहले आपने जो SATA और जो पावर की वायर है वो आपने लगा लेनी है। इस हार्ड को एक एक्यूरेट जगह पर रखने के बाद हम इन चारों पेचों को अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। हार्ड को अच्छे तरीके से टाइट करने के बाद हार्ड को जो है DVR के साथ अच्छे तरीके से अटैच कर देंगे इनके दोनों केबल्स को। अब हम DVR को बंद करने के बाद इसके जो पेज हैं वो चारों अच्छे तरीके से DVR के पेजों को भी टाइट कर देंगे। अब जो हमारा DVR जो है वो मुकम्मल तैयार हो चुका है। अब हम इसे अटैच करेंगे अपनी LCD के साथ।
LCD की जो VGA तार है वो आपने DVR के साथ अटैच कर देनी है। उसके बाद जो DVR का माउस है वो आपने अटैच कर देना है। उसके बाद जो है जो DVR का पावर अडाप्टर आया है उसे आपने DVR के अंदर लगाने के बाद आपने सॉकेट के अंदर लगा के इसे पावर दे देनी है DVR को। उसके बाद आपने LED को ऑन कर लेना है पावर बटन से। ये LED हमने जैसे ही ऑन की है, हमने पहले ही DVR को पावर दे दी हुई थी। जो DVR है वो हमारा अभी स्टार्ट हो रहा है। DVR को ऑन होने में 20 से 25 सेकंड लगते हैं। हम वीडियो को थोड़ा फास्ट करके आगे हम आपको दिखाते हैं। जैसे ही हमारा DVR जो ऑन हुआ है उसके बाद ऑटोमेटिकली इसने ये वाली सेटिंग जो है हमसे आगे डिस्प्ले कर दी है। सबसे ऊपर हमने कंट्री सेलेक्ट करनी है, हमारी कंट्री कौन सी है। यहाँ पे हम P प्रेस करेंगे। उसके बाद नीचे आपने पाकिस्तान के ऊपर सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे जो है आपकी जो शहर का नाम पूछ रहा है वहाँ पे आपने ये प्रेस करना है। उसके नीचे अपना टाइम पूछ रहा है, टाइम आपने देख लेना है सही जा रहा है, डेट और टाइम। डेट जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, टाइम के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आपको ठीक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने टाइम सेट कर लिया है। नीचे यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप इसे ऑन रहने देंगे तो ऑटोमेटिकली जो इसकी कोई अपडेट आएगी तो वो DVR अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे हम अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम हमसे ये पूछ रहा है कि आपका ये जो सॉफ्टवेयर है लाइसेंस आप उसे एग्री हैं। ये सारी चीज़ें आप मेंशन की गई हैं। यहाँ पे आप बॉक्स के अंदर टिक करेंगे। टिक करने के बाद उसे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप उसे नेक्स्ट क्लिक करेंगे आपसे यहाँ पे पासवर्ड साइन करने को बोल रहा है कि आप कोई भी अपना पासवर्ड साइन करें। यहाँ पे हमने पासवर्ड जो है वो साइन किया है। A जो है कैपिटल में और जो H है आगे वो स्मॉल में। उसके बाद जो है 1 से लेकर 6 तक जो है इसकी गिनती। आप यहाँ पे अपना कोई भी पासवर्ड साइन कर सकते हैं। ये जो हम पासवर्ड साइन कर रहे हैं ये हम जब कैमरे ऑनलाइन करेंगे तब ये काम में आएगा। उसके अलावा अभी अगर आपका पैटर्न जो है वो ज़्यादा रॉन्ग लग जाता है तो उसके बाद भी यही आपको पासवर्ड मांगेगा आपसे DVR। जिस तरह हमने ऊपर वाला पासवर्ड साइन किया था उसी तरह हम नीचे वाले जो है कन्फर्म पासवर्ड के ऊपर भी हम वही पासवर्ड साइन करेंगे। नीचे जो है उसने हिंट पूछी है कि आप अपने याद दहाने के लिए कोई भी चीज़ कौन सी चीज़ आप यहाँ पे साइन करना चाहते हैं। यहाँ पे हमने जो भी पासवर्ड टाइप किया था वही हम हिंट के लिए छोड़ देंगे। जो हमने अपना पासवर्ड साइन किया था यहाँ पर भी हमने वही टाइप कर दिया है। आगे हमसे यहाँ नीचे पूछ रहा है कि आप अपना पैटर्न को ऑन रखना चाहते हैं या ऑफ करना चाहते हैं। हमने पैटर्न ऑन ही रहने दिया है। अब हम अपना पैटर्न भी साइन करेंगे। पैटर्न के अंदर भी हमने ये 2 बार आपको करना है, कन्फर्म हो जाएगा, पैटर्न सेव हो जाएगा। यहाँ पे आपके अगर सिक्योरिटी जो पासवर्ड है वो भूल जाते हैं उसके वो सिक्योरिटी आंसर के लिए कह रहा है, इसे आप ऑफ़ करके नेक्स्ट कर दें। आगे ये वाला जो सेटिंग जो हमारे सामने ओपन हो गई है ये DVR को ऑनलाइन करने के लिए होती है। आपने DVR के अंदर आपने इंटरनेट की वायर लगानी होती है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। यहाँ पर आपने DVR के अंदर इंटरनेट की वायर लगाने के बाद यहाँ पर जो DHCP का ऑप्शन है ये देख अभी जो है ऑफ जा रहा है। हम इसे ऊपर जो है पेंसिल के निशान के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम DHCP ऑन करने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम जैसे ही इसे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आगे जो है हमारे पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर भी आपने नेक्स्ट क्लिक कर देना है। जैसे ही ये जो सारी सेटिंग है हमारी जो मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद जो है यहाँ वो जो ऑनलाइन हो जाएगा। उससे नेक्स्ट करने के बाद जो है आगे आ गया शेड्यूल। अगर आप अब चाहते हैं कि अपनी जो रिकॉर्डिंग है आपके कैमरों की वो 24 घंटे ना हो, आप कम करना चाहते हैं, यहाँ पे इस सेटिंग से जो है आप करके उसे कम या ज़्यादा रिकॉर्डिंग को कर सकते हैं। जो सा भी टाइम आप चाहते हैं यहाँ पर टाइप करके वो लगा सकते हैं। यहाँ पर हम इसे नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद ये जो इसकी हार्ट की सेटिंग है वो ऑन हो जाएगी। हार्ट जो है इस वक्त जो बिल्कुल फुल बता रहा है इसे हम एक बार फॉर्मेट करेंगे। यहाँ पर ये इसे फॉर्मेट करने के लिए इसका जो हमने पासवर्ड साइन किया था वो हमसे मांग रहा है, उसे हम पासवर्ड टाइप करेंगे। उसके बाद ये है हार्ट जो है वो फॉर्मेट हो जाएगी। उसका जो पासवर्ड है वो टाइप करने के बाद आप ओके के बटन पे प्रेस करेंगे और जो हार्ट जो है वो फॉर्मेट हो जाएगी और जो हमारा DVR है वो एक बार रीबूट भी होगा। जैसे ही हमारा DVR रीबूट हुआ है उसके बाद फ़ौरन बाद ये जो इसकी सेटिंग है वो ख़ुद ब खुद आगे जो ओपन हो गई है। वो कह रहा है कि अगर आपका जो DVR है नई अपडेट आया तो आप खुद ब खुद अपडेट हो जाए कि ना हो, आप इसे कैंसिल भी कर दे चाहे। ये जो मैंने आपको सिंपल बताया था कि आपने जो है इंटरनेट की वायर लगाने के बाद DHCP ओपन कर देनी है, ओके करके नेक्स्ट कर देनी है। अब ये देख सकते हैं खुद ब खुद जैसे ही हमारा जो DVR रीबूट हुआ है तो उसके बाद इसने जो अपनी IP है वो अपने DVR की उठा ली है और ये ऑनलाइन शो कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने हार्ड को फॉर्मेट किया था तो वो हार्ड भी जो है टोटल जो है वो फ्री बता रहा है। अब जो लास्ट पे जो ये जो DVR है वो हमारा थैंक्स कह रहा है कि थैंक फॉर
योर परचेज प्रोडक्ट दावा। हमारे DVR की जितनी भी सेटिंग है वो मुकम्मल हो चुकी हैं। इनके ऊपर जैसे ही आप अपने कैमरों को लगाएंगे तो यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर चारों कैमरे जो है डिस्प्ले हो जाएंगे। इस DVR को ऑनलाइन करने के बाद अपने मोबाइल के साथ आप कैमरों को किस तरह अटैच कर पाएंगे, हमारी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह उसी के ऊपर होगी। इस वीडियो के मतलब अगर आपको किसी किस्म का कोई सवाल हो या कोई भी आपको चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की हमारी वीडियो बस यही तक थी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।